the owners of the club, they listen. They don't. The Glazers. The Glazers. They don't care about the club. I mean, professional sport. तो जो रोनाल्डो ने कल इंटरव्यू दिया ना, ये उसका फुल इंटरव्यू भी नहीं था। तो जब फुल इंटरव्यू आएगा तो कितना कंट्रोवर्सी होने वाला है, कितना तहलका मचने वाला है। बट क्या यहाँ पर रोनाल्डो गलत है? इस कंट्रोवर्सी के चलते मैंने 3 पॉइंट्स ढूंढे हैं एनालाइज कर मैं शायद तुम्हें समझा पाऊँ और शायद तुम मेरे पॉइंट समझ पाओ। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई, ये ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ पर फिट हो रही है और क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। देखो, सबसे पहली बात, इसका एक रिजल्ट तो पक्का है कि रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर जाने वाला है। और दूसरा है, जो वर्ल्ड कप के पहले जो कंट्रोवर्सी हुई है, शायद से प्लेयर के माइंड को अफेक्ट करे। ऑल्टरनेटिव रिजल्ट ये हो सकता है कि ग्लेजर्स भी छोड़कर चले जाए, विच इज हाईली अनलाइकली। अब ऐसा क्यों, ये मैं तुम्हें दूसरे पॉइंट में समझा रहा हूँ। देखो, रोनाल्डो के इंटरव्यू को मेसी के इंटरव्यू के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जहां पर सिचुएशंस बहुत अलग थे। मेसी के इंटरव्यू में क्लियर विलेन था, जो था बार्टेम्यू, जो क्लब को बिगाड़ रहा था, जो कि हर एक बार्सिलोना फैन या हर एक सोशियोस जो बार्सिलोना के मेंबर्स होते हैं, उन्हें पता था कि बार्टेम्यू कर क्या रहा है। बार्सिलोना से पैसे निकालकर मीडिया ट्रायल्स में डाल रहा है टू डिफेम, और उसके कद को बढ़ाना चाह रहा है, जो कि दिख रहा था। हर एक बार्सिलोना फैन इससे अग्री कर रहा था। और मेसी ने जब ब्यूरो फैक्ट्स डाला, वो जब सीन हुआ मेसी का इंटरव्यू का, थिंग्स गॉट एक्सेलरेटेड। बार्टेम्यू के लिए ना सबसे पहले से ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहे थे 2016 से। वो सिर्फ चीजें एक्सेलरेट हुई, जो चीजें चल रही थी उसे एक ट्रिगर पॉइंट मिला, मेसी का ब्यूरो फैक्ट्स, चीजें एक्सेलरेट हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और बार्टेम्यू बाहर चले गया। बट रोनाल्डो के लिए ये चीजें बहुत अलग है। ग्लेजर्स का भी काम वैसी है जैसे बार्टेम्यू का है, बट फिर भी यहाँ पर जो रोनाल्डो ने इंटरव्यू दिया है, वो सोली ना ही मैनचेस्टर यूनाइटेड और ग्लेजर पर है। वो एरिक टेन हैग पर फोकस करता है, वो राल्फ रैगनिक पर फोकस करता है, वो बहुत चीज़ों पर ऐसी फोकस करता है जो शायद से नहीं करना चाहिए। शायद से एक इनफॉर्मल इंटरव्यू हो ये, बट जो भी है, ये एक मैनेजमेंट के अराउंड नहीं है, ये पूरे ग्रैंडर स्कीम के अराउंड है। चाहे तो मैनेजर से ले लो या क्लब की फैसिलिटीज़ की बात कर लो, कैसे ग्लेजर्स को टारगेट किया गया है। अब जब रोनाल्डो ने ग्लेजर्स को टारगेट किया, उसकी हेडलाइन बनी। हेडलाइन ये नहीं बनी कि ग्लेजर्स को टारगेट किया, नैरेटिव शिफ्ट हो गया। जब आप एक इंटरव्यू में मैनेजर के बारे में बात करते हो, जब आपका वो एक्स मैनेजर हो या करंट मैनेजर हो, नैरेटिव चेंज होते हैं। और जब नैरेटिव चेंज होते हैं, आपका इंटेलेक्ट लोगों का चेंज हो जाता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर मेसी के इंटरव्यू में नैरेटिव चेंज नहीं हुआ था, इट वॉज बार्टेम्यू एंड बार्टेम्यू ऑल द इंटरव्यू थ्रू। यहाँ पर वैसी चीज़ नहीं थी। यहाँ पर एरिक टेन हैग को पकड़ा गया, यहाँ पर राल्फ रैगनिक को पकड़ा गया, यहाँ पर वेन रूनी को पकड़ा गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्लेजर्स को पकड़ा गया। बट ग्लेजर्स का पार्ट किसी को पता नहीं है या नहीं। और यही आता है तीसरा पॉइंट, अपने मुद्दे से भटक जाना। मतलब यहाँ पर चीज़ें चल रही थी रोनाल्डो के अराउंड, ग्लेजर्स के अराउंड, बट जहाँ पर आप इसकी बात ला देते हो कि आपके करंट मैनेजर की बात ला देते हो और आप कह देते हो कि आई डोंट रिस्पेक्ट माई मैनेजर, तो आप ऐसी बात कर रहे हो जो बिहाइंड द कर्टन सॉल्व हो जानी चाहिए थी। कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसे मैनेजर के साथ तकलीफ ना हो? बड़े से बड़ा प्लेयर अपने मैनेजर के साथ टशन रखता है, मतलब तकलीफ होती है उसे, ईगोस क्लैश होते हैं। जब आप इस स्टैचर के प्लेयर हो और आपका मैनेजर भी बहुत रिजिड हो, क्लैशेस होने बनते भी है, मतभेद हो सकते हैं, बट आप उसको ड्रेसिंग रूम में सॉल्व किए बिना आप ऑफ द पिच ला रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। रोनाल्डो इज रॉन्ग इन दिस इंटरव्यू। ग्लेजर्स के लिए तो नहीं, बट फिर भी ये जो ग्रैंड स्कीम में जो इंटरव्यू हुआ, ये पूरी इंटरव्यू में जो बातें निकल कर आएंगी एरिक टेन हैग के लिए या राल्फ रैगनिक के लिए, दिस आर रॉन्ग। ये बहुत बड़ी गलती हो गई रोनाल्डो से एरिक टेन हैग के बारे में बात कर क्योंकि वो बंदा तुम्हारे क्लब का करंट मैनेजर है। और जब तुम करंट मैनेजर के बारे में बात करते हो ना, चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि लॉयल ऑडियंस क्लब की होती है, लॉयल ऑडियंस तुम्हारी होती है। 50-50 कोई क्लब के लिए सपोर्ट करता है, कोई तुम्हारे लिए सपोर्ट करता है, और यहाँ पर भिड़ जाते हैं दोनों में लोग। कोई कहता है कि क्लब सही कर रही है, कोई कहता है कि रोनाल्डो सही कर रहा है, जबकि पता सबको होता है कि मुद्दा क्या होना चाहिए और किस पर होना चाहिए और क्या करना चाहिए हमें। बट फिर भी जब एक नैरेटिव शिफ्ट होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, इंटेलेक्ट शिफ्ट होता है, और वो इस इंटरव्यू में हो गया मेरे दोस्त। जो रोनाल्डो ने ग्लेजर्स की तरफ ना घुमाते हुए जब मैनेजर पर डिग लिया ना, वहीं पर चीज़ें चेंज हो गई। अब ये पहली बार नहीं है क्योंकि प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में कुछ ऐसा कह रहा है। देखो, जब मोरिनियो था ना, मोरिनियो ने जब निकलने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड पर डिग लिया था। देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ज़्लातान इब्राहिमोविच को कैसे भूल सकते हैं, इन दोनों ने कहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फुटबॉल क्लब नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब एक बिजनेस की तरह रन किया जा रहा है, फुटबॉल क्लब की तरह नहीं, जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड को यह भुगतना पड़ रहा है। और
इन्हें तकलीफ होगी आगे जाकर, ये पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था फ्रॉम ज़्लातान इब्राहिमोविच एंड जोसे मोरिनियो, जो कि अब सच हो रहा है। मेरे हिसाब से ये मुद्दा ट्रिगर कब हुआ पता है? फ्रॉम द प्री सीजन वाला मुद्दा जो मीडिया ने उठाया था कि प्री सीजन नहीं है तो एरिक टेन हाग नहीं खिलाएगा, दिस वाज अ बुलशिट। जो भी मुद्दा था ये कुछ मतलब नहीं बनाता था। ये सीन ये हुआ ना कि मीडिया ने इसको इतना पकड़ लिया कि नैरेटिव ही ये बन गया कि बंदे ने प्री सीजन मिस किया तो अब ये नहीं खेलेगा, बल्कि एरिक टेन हाग के प्लान्स में रोनाल्डो था ही नहीं। और जब एरिक टेन हाग के प्लान्स में रोनाल्डो था ही नहीं, जब आप रोनाल्डो का रिप्लेसमेंट ही ढूंढ रहे थे, तो रोनाल्डो को आपने समर में जाने क्यों नहीं दिया जब उसने अर्जी डाली थी कि आई वांट टू लीव द क्लब? अगर आप उसको जाने देते तो आपको अभी ये सब नहीं झेलना पड़ता। शायद से अब ग्लेजर्स के अगेंस्ट भी कुछ हो जाए, लोग मतलब है ही पहले से, बट अब कुछ ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग जाए। अब ये नहीं पता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो अब रोनाल्डो को 1 मिलियन फाइन मारी है वो कैश देगा या चेक देगा रोनाल्डो। ये ज़रूर पता है कि रोनाल्डो ज़रूर छोड़कर जाने वाला है विद अ बिटर टेस्ट। मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए ना रोनाल्डो ने अपनी लेगेसी हैम्पर कर लिया यूनाइटेड के लिए, कुछ लोगों के लिए उसकी लेगेसी और बड़ी हो गई है। यही बात होती है जब आप एक को सपोर्ट करते हो तो आप दूसरे को गलत समझते हो, जबकि यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। जहाँ दोनों ही सही है दोनों ही गलत है, ये वाली चीज़ है यहाँ पर दोस्त मेरे। यहाँ पर रोनाल्डो भी सही है ग्लेजर्स को लेकर, यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी सही है। जो रोनाल्डो की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं दिखाई गई फॉर द मैनेजर फॉर द क्लब, जो भी हो जाए भाई, बट तुम्हारे क्या ओपिनियन है ये कमेंट में बताओ मुझे। मेरे हिसाब से रोनाल्डो ने बहुत गलत काम किया। वर्ल्ड कप के बाद अगर ये चीज़ें होती है, अगर आप चीज़ें प्रूव करके करते लोगों को, मतलब वर्ल्ड कप में अच्छा काम करते और फिर बोलते ये इंटरव्यू आ जाता, तो लोग आपको और सपोर्ट करते हैं। यू वुड हैव बीन ऑन द राइट साइड, आपको हीरो बनाया जाता। एंड यहाँ पर बात हीरो विलन की आ जाती है, जब आप एक विलन था गारंटीड ग्लेजर्स, बट वो मुद्दे से हट ही गया, पूरा मुद्दा आ गया रोनाल्डो और एरिक टेन हाग पर। यही होता है जब आप बहुत हड़बड़ी में इंटरव्यू दे दो। हड़बड़ी में इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी इंटरव्यू दे दिया रोनाल्डो ने। अगर ये वर्ल्ड कप के बाद होता ना, कुछ समझ में आता, चीज़ें और क्लियर होती, और भी कुछ समझ में आ जाता कि भाई चल क्या रहा है रोनाल्डो के साथ। वर्ल्ड कप में तो अच्छी परफॉर्मेंस दे दिया, यूनाइटेड में क्यों नहीं खिला रहे हो? तो फिर लोगों को समझ में आता है भाई कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तुम्हारा क्या कहना है इस पर, ये कमेंट में बताओ। मिलूंगा अगली वीडियो में, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वी आर ऑन द रोड टू 2K। तो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों, एंड GGMU।